नमस्कार दोस्तों, अरूप ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेकर हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। वर्डप्रेस के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम वर्डप्रेस के वेबसाइट में एक नया पोस्ट क्रिएट करके उसे पब्लिश करते हैं। सारी चीजों को डीपली हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाले, इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। सो वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। एक बार हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर जाएंगे, देन पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें जानी है पोस्ट वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर हमें आज जैसे हम आएंगे तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलेगी: ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी एंड टैग्स। अगर दोस्तों हम अपने पोस्ट के लिए कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो कैटेगरी बनाने के लिए भी हमें पोस्ट वाले ऑप्शन में ही आना है। यहीं से हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी कैसे बनानी है इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज फिलहाल हम देखेंगे कि बेसिकली पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली यहां पर जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, नया पेज ओपन होगी। ये पेज एज इट इज जैसे हम लोग पेज क्रिएट कर रहे थे, सेम उसी तरह का पेज आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको देनी है ऐड टाइटल, यानी आपका पोस्ट का टाइटल क्या रहेगा। राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस और मिलेगी। इन सारे ऑप्शंस को भी अभी हम देखेंगे कि ये ऑप्शंस क्या है और इन सारे ऑप्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोस्ट का टाइटल देंगे। पोस्ट का टाइटल देने के लिए हम चले जाते हैं अपनी वेबसाइट aruptalkblogs.in में और यहां से हम किसी एक पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पर एक पोस्ट है, इस पोस्ट को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए सिंपली हम यहां पर आएंगे, इसके टाइटल को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने पोस्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टाइटल दे दी। टाइटल देने के बाद अब आपको पोस्ट के लिए कुछ कंटेंट लिखनी है। उसके लिए नीचे आपको आना है, नीचे आप यहाँ पे कंटेंट कुछ लिखेंगे। कंटेंट लिखने के लिए हम यहाँ से कुछ कंटेंट भी कॉपी कर लेते हैं। आप अपने पोस्ट के लिए कंटेंट लिख के रखना कहीं पे, चाहे वो वर्ड हो या फिर नोटपैड हो, कहीं पर भी आप कंटेंट लिख के रखिए। तो कंटेंट लिखने के लिए हम सिंपली इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट लिख देंगे। तो देखिए हमारे पोस्ट में यहाँ पर सबसे पहले टाइटल हो गया, उसके बाद कुछ कंटेंट हो गया। अब एक बेसिकली जब पोस्ट हम कोई लिखते हैं तो उसमें एक टाइटल होता है, कुछ कंटेंट होता है, कुछ इमेजेस होता है। अब यहाँ पर हम अपने पोस्ट में इमेज भी ऐड करेंगे। अब इमेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपको देखिए एक प्लस का आइकन दिखेगी। ये बेसिकली आपका ब्लॉक ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ से एक इमेज वाला ब्लॉक लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इमेज अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए सिंपली हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं अपने पोस्ट में, उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही ये इमेज आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस इमेज को आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट को उसको कर देते हैं सेंटर। तो ये इमेज आ गई सेंटर पे। अभी देखिए हमने यहाँ पे इमेज भी ऐड कर लिया, कुछ कॉन्टेंट भी ऐड कर दिया और एक टाइटल भी ऐड कर दिया। अब दोस्तों अगर राइट साइड में हम ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हमें मिलती है समरी। समरी में आपके पोस्ट के ऊपर कुछ समरी यहाँ पर आपको दिखेगी। बेसिकली ये आपका पोस्ट का क्या फॉर्मेट है, पोस्ट का ऑथर क्या है, यही सब आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके नीचे आपको मिलेगी कैटेगरी। आप जब कैटेगरी बनाएंगे तो आप यहाँ पे सारे कैटेगरी आपको दिखेगी और उन सारे कैटेगरी में आप पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनकैटेगराइज है, इसको आप चेक करें या ना करें, ये अनकैटेगराइज में ही जाएगा। उसके नीचे हमको मिलती है टैग का ऑप्शन। टैग बेसिकली आपका इस पोस्ट के लिए आप कुछ टैग यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके नीचे हमें मिलती है फीचर इमेज का ऑप्शन। फीचर इमेज बेसिकली आपका ये इमेज है। जैसे हम अपने पोस्ट में आते हैं अपने वेबसाइट में तो यहाँ पर देखिए आपको एक बड़ा सा इमेज दिख रहा है, यही इमेज होता है फीचर इमेज। तो फीचर इमेज ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर फीचर इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फीचर इमेज को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल हम सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ से हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आपका फीचर इमेज यहाँ पे सेट हो गई। फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक्सेप्ट। ये बेसिकली होता है जैसे हम अपने पोस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम पोस्ट में आएंगे तो पोस्ट में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ लाइन दिख रही है और उसके नीचे आपको रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है। तो एक्सेप्ट बेसिकली यही है कि आप अपने पोस्ट का एक शॉर्ट समरी हैं, कितना वर्ड का देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 60 वर्ड का होता है। हम यहाँ पे चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसे ही कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक्सेप्ट में डाल देते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सेप्ट में नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 60 वर्ड ले लेगा अपना एक्सेप्ट में, ठीक है।
तो इतना आप कर सकते हैं। नीचे आपको फिर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्कशन में मिलती है अलाउ कमेंट। अलाउ कमेंट का मतलब हो गया कि बेसिकली जब भी आपका पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद यूजर आने के बाद इस पोस्ट पे वो चाहे तो अपना कमेंटिंग भी कर सकता है, वो अपना कमेंट ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर सकता है। तो अलाउ कमेंट अगर आप करके रखते हैं तो इस पोस्ट पे यूजर कमेंट भी कर सकता है। ये बेसिकली सेम एज इट इज उसी तरह का है जैसे हमने पेज में कमेंटिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर भी यूजर को टेक्स्ट बॉक्स दिखेगी, उस पर वो अपना कमेंट को डाल के वो पब्लिश कर सकते हैं, आपके साथ अपना ओपिनियन व्यूज को शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है लेआउट। लेआउट बेसिकली ये आपका थीम से रिलेटेड है, अलग अलग थीम में अलग अलग लेआउट यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लेआउट ऑप्शन में आप जाके यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे साइड लेआउट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड बार आ जाए तो राइट साइड बार को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पोस्ट के आगे राइट साइड बार आ जाएगा या फिर लेफ्ट साइड बार आ जाएगा। तो जिस तरह का भी आप चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस और भी मिल जाती है। यहाँ पर जो कंटेनर है वो डिफॉल्ट कंटेनर है, आप चाहें तो पूरा फुल विड्थ वाला ले सकते हैं या कंटेंट वाला ले सकते हैं। ये बेसिकली थीम से रिलेटेड है, अलग अलग थीम में जैसे जैसे ऑप्शंस आपको दिया जाता है उसी तरह का आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो पोस्ट आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इस पोस्ट को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद और एक बार पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। अब इस पोस्ट को देखने के लिए चलिए हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं कि ये पोस्ट कैसा दिखता है। सो यहाँ पर हम आ गए अपने वेबसाइट में और यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट जो भी आपने बनाया वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे हम यहाँ पर आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये फीचर इमेज आपने जो सेट किया था वो आपको दिख रही है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सेप्ट लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों इस पूरे पोस्ट को रीड करने के लिए यूजर को इस पोस्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पूरा पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, जो पोस्ट आपने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस में पोस्ट वाला पेज है वही आपका होम पेज होता है। आप चाहे तो इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। पोस्ट के लिए किसी स्पेसिफिक पेज को बना सकते हैं जहां पर आपका सारा पोस्ट डिस्प्ले होगी। होम पेज आप एक अलग से बना सकते हैं और जब भी वेबसाइट पे कोई भी यूजर विजिट करेगा तो उसको पोस्ट वाली पेज नहीं दिखेगी, उसको आपका बनाया हुआ होम पेज दिखेगा। ये सारी चीजें कैसी करनी है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो यहां पर हमने देख लिया कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसे पब्लिश करते हैं। अब दोस्तों अगर हम अपने ऑल पोस्ट में जाते हैं तो ऑल पोस्ट में आने के बाद जितने भी आपका पोस्ट है वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस आपको एक पोस्ट बना के देती है हेलो वर्ल्ड। आप चाहें तो इसको यहाँ से इसे ट्रेस भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसे भी यूज है नहीं। तो जितने भी पोस्ट आपने क्रिएट की है वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इस तरह से दोस्तों हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट को पब्लिश करते हैं, पोस्ट में फीचर इमेज वगैरह ऐड करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।